नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन, पाकिस्तान का सोशल मीडिया काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलने वाले मामलों को डिस्कस कर रहा है। दो मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने बुनियादी तौर पर, एक मामला है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से और एक मामला है मिसिंग पर्सन के हवाले से। लेकिन समझ नहीं आ रही, यानी क्लैरिटी नहीं है कि काजी फाइज साहब करना क्या चाहते हैं। क्या काजी फाइज साहब को चीजों का नहीं पता? क्या वाकईतन काजी फाइज साहब जो कहते हैं कि मैं इमरान रियाज खान को नहीं जानता, मैं फर्रुख हबीब को नहीं जानता, मैं शेख रशीद अहमद को नहीं जानता, मैं सदाकत अली अब्बासी को नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं मीडिया नहीं देखता, मैं खबरें नहीं देखता, मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, मैं अखबारें नहीं पढ़ता, क्या काजी फाइज ईसा साहब ये बातें ठीक कर रहे हैं? क्या वाकईतन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी उल कज़ा, सबसे बड़ा जज, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स इतना ज्यादा बेखबर है? क्या वाकईतन वो शख्स इतना बेखबर है कि मुल्क में जुल्म ढा दिए गए, तबाही मच गई है और काजी फाइज साहब को इस बारे में नहीं पता? ये चीजें समझ से बाहर है। लेकिन जो माजी है, माजी बड़ा सवालात कर रहा है। माजी की चीजें ऐसे हैं कि जो आज से हमें बहुत सारी चीजें वाज़ेह कर रही हैं। माजी में काजी फाइज साहब ने नोटिस लिया था कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जो गटर का ढक्कन खुला हुआ है, ये गटर का ढक्कन क्यों खुला हुआ है? माजी में काजी फाइज साहब ने सो मोटो नोटिस लिया कि मैंने अखबार में पढ़ा है कि इमरान खान ने कन्वेंशन सेंटर में खिताब किया। माजी में काजी फाइज साहब ने बाकायदा से नोट्स लिखे हैं कि मैंने अखबार में यह पढ़ा है कि यह हुआ है। माजी में काजी फाइज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के एक यूट्यूबर को बुलाकर 1 घंटे तक उसे बाकायदा से खड़े होकर इंटरव्यू दिया। माजी में काजी फाइज साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर गाड़ी खड़ी करके पैदल चलते हुए अंदर आते थे और यकीनी बनाते थे इस चीज को कि तकरीबन 25 से 30 कैमरामैन, ये जर्नलिस्ट या यूट्यूबर वहां पर मौजूद हो, जो कैमरे में उनकी वीडियो बनाए, फुटेजेस बनाए और वो वहां पर जाएं। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि काजी साहब मसीह बरादरी में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां पर ये मिसिंग पर्सन हैं। सुप्रीम कोर्ट से चंद आधे किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का फासला है। डॉक्टर महारंग बलोच यहां पर बैठी हुई है, तो काजी साहब वो जो मसीह कॉलोनी है वहां पर तो पहुंच गए, लेकिन काजी साहब आखिर क्या वजह है कि डॉक्टर महारंग बलोच तक नहीं पहुंच रहे मिसिंग पर्सन के हवाले से? इमरान रियाज पर आज एक दफा फिर काजी फाइज साहब ने सख्त स्टेटमेंट दिया, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन आज फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई हुई है, काजी फाइज साहब ने, हमने जो एस्टिमेट लगाया है, हर 3 मिनट के बाद, हर 10 सेकंड के बाद, हर 30 सेकंड के बाद इंटरप्ट किया। बार बार इंटरप्शन थी। कोई समझ नहीं आया काजी साहब क्या कहना चाहते हैं, कोई समझ नहीं आया लतीफ खोसा साहब क्या कहना चाहते हैं। पेज नंबर 12 लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना मेंबर ये लिख रहा है कि दरखास्तों का सैलाब लग गया है, आइन रौंदा गया है, एक पार्टी को खत्म किया जा रहा है, तबाही मच गई है। काजी साहब वो पढ़ लें, बराए मेहरबानी पढ़ें। लतीफ खोसा साहब बार बार इसरार करते रहे, लेकिन ना तो काजी फाइज साहब ने पढ़ा, ना तो उन्हें पढ़ने दिया, और एक लंबी डिबेट और लंबी जंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी रही। किसी और के रिमार्क्स नहीं, मैं सिर्फ आपके सामने हामिद मीर साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े साफी हैं, उनके रिमार्क्स रख देता हूं। सैयद विकास शाह ने ट्वीट किया कि मैं मीडिया नहीं देखता, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया, मैं भी टीवी पर सुप्रीम कोर्ट की लाइव कार्रवाई नहीं देखता, बहुत बड़े बड़े लोग बहुत छोटे नजर आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बहुत छोटे नजर आते हैं। ये बाकायदा से उन्होंने ट्वीट किया है। उसके बाद जब मिसिंग पर्संस का मामला आता है, मिसिंग पर्संस के मामले पर जो शोएब शाहीन साहब है, वो काजी फाइज साहब को ये बताते हैं कि जनाब मसला यह है कि एंकर इमरान रियाज खान साहब ने मुझे टेलीफोन किया। इमरान रियाज खान ये कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, मैं आपकी अदालत में पेश हो जाता हूं, मैं बताता हूं पाकिस्तान में लोगों को कौन मिसिंग करता है, मैं बताता हूं कि 3 माह तक मेरे ऊपर क्या जुल्म और कर्ब गुजरा है, बराए मेहरबानी मुझे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुलाएं। काजी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो फंड हो गए, नाराज हो गए और बड़ी उकताहट के साथ वो जवाब देते हैं। वो जवाब ये देते हैं कि जनाब अबसार आलम ने हिम्मत पकड़ी है, अबसार आलम खुद अदालत में आया है, क्या हम किसी के लिए रेड कारपेट बिछाएं? क्या हम इमरान खान के लिए इमरान रियाज खान के लिए रेड कारपेट बिछाएं? ऐसा नहीं होगा। हम उन्हें बुलाना चाहते हैं, ना ही उनका नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारे पास फौज नहीं है जो हम उन्हें प्रोटेक्शन दें। ये काजी फाइज साहब बातचीत कर रहे हैं कि हमारे पास फौज नहीं है, हम उन्हें प्रोटेक्शन दें। माजी में असद तूर को घर में घुसकर फैंटी लगी थी, काजी फाइज साहब उनके घर भी गए थे। काजी फाइज साहब को मतिउल्लाह जान भी याद है कि जो 5 घंटों के लिए गायब हुआ था, लेकिन काजी साहब को नहीं पता कि जनाब एंकर इमरान रियाज खान तकरीबन 4 से 5 माह तक कहां तक रहा, कहां पर रहा और क्या जुल्म होता रहा। एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले पर काजी फाइज साहब कहते हैं मैं मीडिया नहीं देखता, लेकिन जब मिसिंग पर्सन वाला मामला आया तो काजी साहब बोल उठे, खुद ही बता दिया। उन्होंने कहा परसों का आपने अखबार देखा है? अखबार में क्या लिखा हुआ था? अखबार में यह बताया जा रहा था फलां फलां जगह पर जुल्म हुआ है। पता नहीं ये लोग क़यामत वाले दिन क्या करेंगे, क़यामत के रोज कैसे जवाब देंगे। यानी एक काजी का काम बनता है कि वो फैसले दे, पतलूने उतरवाए, वर्दियां उतरवाए, अदालत में बुलाकर खड़े करके बताएं कि जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। वो ये लेक्चर्स दे रहे हैं और खुतबे दे रहे हैं कि जनाब क़यामत वाले दिन क्या होगा, क़यामत वाले दिन क्या नहीं होगा, ये सारे मामला किस तरह से चलेंगे। इसके ऊपर रिएक्शन है सोशल मीडिया पर और ये बड़ा शदीद रिएक्शन है।
کہ یہ قاضی فائز صاحب کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر جا رہے ہیں. میاں علی اشفاق صاحب لکھتے ہیں کہ جج نہیں فیصلے بولتے ہیں لیکن پاکستان میں صرف جج بولے جا رہے ہیں. متی اللہ جان صاحب لکھتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سپریم کورٹ کی سماعت سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچنا مشکل نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتیں ہائی کورٹس بر وقت الیکشن نہیں چاہ رہی اور اس حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی ججوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کا کردار بھی مشکوک ہے جس نے جان بوجھ کر فیلڈ میں ایسے حالات پیدا کیے کہ پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ میں بار بار جانے کا موقع ملا, جیسا کہ کاغذات نامزدگی داخل کرتے امیدواروں اور ان کے تجویز کنندگان کو کیمروں کے سامنے ہراساں کرنے پر عدم کارروائی, پی ٹی آئی کے تھوک کے حساب سے کاغذات مسترد کرنا, کاغذات مسترد کرنے کے احکامات کی کاپی بر وقت نہ دینا, بلے کا نشان چھین لینا اور گیند بار بار عدلیہ کے سامنے اچھال دینا, پھر پنجاب کے صوبائی الیکشن کمشنر کا الیکشن کمیشن کو خط لکھنا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور اس خط کو لے کر پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں آنا. شاید پی ٹی آئی والے غیر بلے اور عمران خان کے مقابلے سے باہر ہوئے تو الیکشن نہیں چاہتے, لیکن باقی جماعتیں بھی 8 فروری کے لیے تیار نہیں ہیں. امن و امان کی بگڑتی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے, تو ایسے میں لگتا ہے کہ صرف سپریم کورٹ کے 3 ججز ہی بچے ہیں جو بر وقت 8 فروری کو الیکشن کروانا چاہتے ہیں اور الیکشن کمیشن دیگر تمام فریقین کے ساتھ مل کر ان ججوں کو ڈیش بنا رہا ہے. بظاہر ایک چیف نے دوسرے چیف کو بتا دیا ہے کہ اس ملک میں الیکشن کی حتمی تاریخ کا فیصلہ آئین اور سپریم کورٹ کا نہیں ہوگا. پتھر پر لکیر تھوڑی ہٹ کر بھی کھینچی جا سکتی ہے مگر اس سے پہلے کسی کو مائنس کرنا لازمی ہے, کسی کو مائنس کرنا اس سارے معاملے پر لازمی ہے. آج کچھ غیر معمولی ریمارکس بھی سپریم کورٹ کے اندر ہوئے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور اگین اس نے سوالات اٹھائے کہ جہاں پر لطیف کھوسا صاحب کو یہ تانا مارا گیا کہ آپ اپنے ساتھ سردار کیوں لکھتے ہیں, یعنی جو ہی لطیف کھوسا صاحب روسٹرم کے اوپر آتے ہیں تو جناب چیف جسٹس آف پاکستان برہم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں سردار لطیف کھوسا صاحب آپ نے اپنے ساتھ سردار کیوں لکھا ہوا ہے, سرداری نظام ختم ہو چکا ہے, یہ سردار نواب عدالت میں نہیں چلے گا. اور ان کے ساتھ جو جج بیٹھتے ہیں سردار طارق مسعود صاحب, وہ بھی اپنے ساتھ سردار لکھتے ہیں اور یہ خود بھی اپنے ساتھ قاضی لکھتے ہیں, لیکن سردار لطیف کھوسائی نے بھایا نہیں اور برہم ہو گئے. اس کے بعد چیف جسٹس کہتے ہیں آپ کی حکومت نے سردار نظام ختم کرنے کا قانون بنایا, اب تو آپ کے بیٹے بھی سردار ہو گئے ہیں, یہ سٹینو نے نام کے ساتھ لکھ دیا ہے, آئندہ احتیاط کروں گا. لطیف کھوسا نے جان چھوڑائی کہ جناب میں آئندہ سردار ہی نہیں اپنے ساتھ لکھوں گا, اب لیول پلینگ فیلڈ کی بات چیت کریں. لطیف کھوسا نے دلائل کا آغاز کر دیا, لیول پلینگ فیلڈ صحت مندانہ مقابلے کے لیے ضروری ہے. کھوسا نے کہا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. کتنے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے وہ بھی تو بتائیں. سوشل میڈیا سے دیکھ کر آپ نے مسترد کا صرف نام بنا دیا ہے, جن کے رد ہو گئے ہیں وہ جا کر اپیل کر دے, سمپل سی بات ہے. چیف جسٹس لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کمیشن کا کام کرنا چاہیے, آپ تقریر نہ کریں, قانونی بات کریں, آئین پاکستان کے ساتھ مذاق بند ہونا چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ کا لطیف کھوسا کے ساتھ مکالمہ, جس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے وہ خود اپیل کرے, بات ختم. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لیول پلینگ فیلڈ کیس میں آپ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں, لوگ کیوں الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس فورم موجود ہے, الیکشن کمیشن میں جا کر اپیل کریں, یہاں کیا کرنے آئے, یہاں کیا کرنے آئے. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا سوال ہے اور ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہاں کیا کرنے آئے. پی ٹی آئی کو شاید سمجھنا چاہیے کہ وہ یہاں پر کیا کرنے آئے. اب پی ٹی آئی کیا کرنے گئی ہے اس کے بارے میں ایکسپریس نیوز کی یہ خبر ہے, بڑی پرومیننٹ خبر ہے کہ الگ الگ ریٹرننگ آفیسران کے ہو بہو آرڈر پر الیکشن ٹریبیونل بھی حیران. اب جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ الیکشن ٹریبیونل کے سامنے گئے تو ریٹرننگ آفیسرز نے جن بنیادوں پر کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے ایک ہی ریزن تھا, اسی طرح سے لکھا گیا تھا, کاما, فل سٹاپ, ڈیش, رائٹنگ, ایک چیز وہی تھی اور اسی طرح سے انہیں ریجیکٹ کیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل نے الگ الگ ریٹرننگ آفیسران کے ہو بہو فیصلوں پر حیرانگی کا اظہار کر دیا. الیکشن ٹریبیونل جسٹس ارباب محمد طاہر نے پی ٹی آئی رہنما ایڈوکیٹ شعیب شاہین کی نامزدگی فورم مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت کی. جسٹس ارباب محمد طاہر نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ NA47 اور NA48 کے دونوں حلقوں کے ریٹرننگ آفیسر ایک ہیں کیا, یعنی یہ آروز ایک ہیں جنہوں نے ایک ہی جیسا فیصلہ دیا ہے. شعیب شاہین نے بتایا کہ نہیں ہے سر, دونوں الگ الگ حلقے ہیں, ریٹرننگ آفیسران مختلف ہیں, لیکن آرڈر میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے. لگتا ہے آرڈر لکھا ایک جگہ گیا, پھر سب نے وہی جاری کر دیا ہے. جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ دونوں آروز کے آرڈرز میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے, بالکل ایک جیسے ہیں. تو یہ اس طرح سے معاملات چلائے جا رہے ہیں. دس از ہاؤ انتخابات چل رہے ہیں, دس از ہاؤ میٹر پاکستان کے اندر چل رہے ہیں. لیکن قاضی صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ آپ یہاں پر ہمارے پاس کیا کرنے آئے ہیں, برائے مہربانی اس بارے میں بتائیں کہ آپ ہمارے پاس یہاں پر کرنے کیا ہیں. اور ٹھیک انہوں نے کہا. اس کے بعد جناب انتظار حسین پنچوتا صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں وہ لکھتے ہیں
काजी फैज जो लतीफ खोसा हैं बार बार कह रहे हैं कि 12 सफ़े पर बातचीत करें। सफ़ा 12 पर पंजाब की इलेक्शन कमीशन का वो खत लगा हुआ है जिसमें स्मूथ, ओपन, फेयर और शफाफ इलेक्शन की कलाई खुलती है। वो लेटर सारी दुनिया के सामने पढ़ने से बहुत बेइज्जती का इम्कान है, इसलिए उस लेटर को सरेआम नहीं पढ़ा जा रहा। ये सारे मामला थे जो कि जारी हैं, लेकिन इसी दौरान एक और बाकायदा से कार्रवाई डाली गई है और ये कार्रवाई ज़ाहिर है अडयाला जेल के अंदर डाली गई है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत में इमरान खान और फवाद चौधरी के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी है। खास बात यह है कि इमरान खान साहब के वकला उस मौजूद नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में खान के ऊपर यह फर्द जुर्म आयद की गई है। लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के एक रुकन पर को देखते ही कहा कि मैंने तो आपके ऊपर अदम एतमाद किया हुआ है, मैं तो आपके खिलाफ हूं, मुझे तो आप पर यकीन ही नहीं है, आप यहां पर क्या कर रहे हैं। गैर मामूली हालात हैं, गैर मामूली वाकयात हैं, गैर मामूली तरीके से चल रहे हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर अपने बाल नोच रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। काजी साहब कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं पहचानता, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।